युधिष्ठिर का भीमसेन को समझाना। युधिष्ठिर ने कहा, ऊपरी महल से युक्त होने के कारण निर्मल लोह शुद्धि से सुनिर्मित मनोरम मंगलमय दर्पण में स्वरूप की भांति तर्क एवं प्रमाणों से युक्त सुंदर शब्दों से समलंकृत हृदय गिराही एवं मंगलकारी तुम्हारी बातों के विस्तार में तुम्हारी निर्मल बुद्धि दिखाई पड़ रही है। तुम्हारी बातों में पदों के द्वारा विशद अर्थ की स्पष्टता कहीं छिपी नहीं है, अर्थ की गंभीरता कहीं अस्वीकृत नहीं हुई है। पदों तथा वाक्यों में पूर्व पर का संबंध सुंदर हुआ है, अर्थात अप्रासंगिक बातें नहीं आने पाई हैं तथा कहीं भी वाणी की समर्थता अप्रकट नहीं है। बुद्धि बल तथा तर्कों से वह परिपूर्ण है। युक्तियों अथवा तर्कों से शास्त्रों का कहीं विरोध नहीं है। इस प्रकार तुम्हारी ये बातें तुम्हारे क्षत्रिय धर्म के सर्वथा योग्य हैं। इस प्रकार कट्टर क्षत्रिय धर्म के पक्षपाती जो लोग नहीं हैं, वे इस प्रकार की बातें कहने का साहस भी नहीं कर सकते। कहना तो दूर की बात है। यहाँ युधिष्ठिर भीम को प्रसन्न करने के लिए पहले उनके भाषण चातुर्य की प्रशंसा करते हैं। अच्छे वक्ता में जो जो विशेषताएं होनी चाहिए, यहाँ संक्षिप्त संवाद में उन सबको रख दिया है। युधिष्ठिर ने आगे कहा, यद्यपि तुमने सभी बातों का अच्छी तरह निर्णय कर दिया है, तथापि संशयग्रस्त होने के कारण मेरा हृदय अभी तक निर्णय का विचार ही कर रहा है। संधि विग्रह आदि कर्तव्य के निर्णयों में उनके भीतर आने वाली विशेष संपत्तियां अनायास ही अपना स्वरूप प्रकट करने में समर्थ नहीं होती। तात्पर्य है, मुख्य कार्य करने का निश्चय करने के पहले उस कार्य के भीतर आने वाली छोटी मोटी बातों का भी गहराई से विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि वे सब सरलता पूर्वक समझ में नहीं आती। बिना सोच विचार किए एक एक किसी कार्य को आरंभ नहीं करना चाहिए। अविचार विपत्तियों का प्रमुख स्थान है, क्योंकि गुणों पर अपने आप को समर्पण करने वाली संपत्तियां विचारशील पुरुष को स्वयं वर्ण करती हैं। तात्पर्य है कि बिना अच्छी तरह विचार किए किसी कार्य को आरंभ कर देना विपत्तियों को निमंत्रण देना है। अतः हमें भी अच्छी तरह विचार करके ही अपना कर्तव्य निश्चित करना चाहिए। जो कर्तव्य कर्म रूपी बीज को अपने विवेक रूपी जल से फल की प्रतीक्षा करते हुए भली भांति सींचता है, वह मनुष्य फलों पके अन्नों की शोभा से समलंकृत शरद ऋतु की भांति फल सिद्धि से समन्वित अपने कर्म को सदा प्राप्त करता है। तात्पर्य है कि जिस प्रकार वर्षा ऋतु के आरंभ में बोए गए अन्न से शरद ऋतु में कृषकों को प्रचुर अन्न राशि मिलती है, उसी प्रकार विचार पूर्वक आरंभ किए गए कर्म से भी यथा समय सफलता प्राप्त होती है। एकाएक कार्य आरंभ करने वालों को कभी कभी ही सफलता प्राप्त होती है, किंतु विचारशीलों के लिए तो वह निश्चित ही है। गुरु संप्रदाय से पवित्र शास्त्रों का श्रवण अथवा अभ्यास शरीर को सुशोभित करता है। क्रोध की शांति करना उस शास्त्र ज्ञान का अलंकरण करना है। पराक्रम अथवा ऐश्वर्य उस क्रोध शक्ति को शोभा देने वाला है, और वह पराक्रम नीति पूर्वक संपन्न की गई सफलता का आभूषण है। कार्य की सफलता के संबंध में उत्पन्न बुद्धि भेद रूपी अंधकार से आच्छादित होने के कारण दुर्गम कार्य निष्पत्ति में विवेकी पुरुष का भली भांति अभ्यस्त एवं निश्चित शास्त्र ज्ञान सुशोभित एवं वायु आदि के झकोरों से रहित दीपक की भांति कर्तव्य पथ को अवलोकन कराता है। जिस प्रकार अंधेरे पथ को वायु आदि के विघ्नों से रहित दीपक आलोकित करता है, उसी प्रकार से विवेकी पुरुष का शास्त्र ज्ञान भी कर्तव्य अकर्तव्य के व्यामोह में पड़े व्यक्ति का पथ प्रदर्शन करता है। शूरवीर होकर भी जो मनुष्य अपने क्रोध से उत्पन्न अज्ञान अंधकार के आक्रमण को नहीं रोकता, वह कृष्ण पक्ष में चंद्रमा की कला की भांति अपनी समझ शक्ति संपत्ति तीनों शक्तियों से समन्वित संपत्ति को विनष्ट करता है। अर्थात क्रोधान व्यक्ति की संपूर्ण शक्ति व्यर्थ होती है। जो राजा समान भाव से
ना तो अत्यंत क्रोध से, ना अत्यंत मृदुलता से। समय आने पर मृदुता शांति धारण करता है तथा समय आने पर तीक्ष्ण होता है। वह राजा सूर्य की भांति अपने तेज से संपूर्ण भूमंडल पर आधिपत्य जमाता है। अर्थात समय समय पर मृदुता तथा तीक्ष्णता धारण करने वाला मनुष्य सूर्य की भांति अपने तेज से सबको वशवर्ती बनाता है। कहां लक्ष्मी को चिरकाल तक अपने वश में रखना और कहां दुष्ट घोड़ों की भांति कुमार्ग पर दौड़ने वाली इंद्रियों की वशवर्तिता। दोनों की एक स्थान पर स्थिति असंभव है, क्योंकि शरद ऋतु के बादलों की भांति चंचल एवं अनेक छल प्रपंचों से पूर्ण लक्ष्मी चंचल इंद्रियों द्वारा सुरक्षित नहीं रखी जा सकती। अर्थात किसी प्रकार से एक बार प्राप्त की गई लक्ष्मी चंचल इंद्रिय वालों के वश में चिरकाल तक नहीं ठहर सकती। वेग युक्त मन के आसमयिक क्षोभ का विस्तार करते हुए तुम धीरता से पराजित किए गए समुद्र को अब किस लिए ऊंचा बना रही हो। तात्पर्य यह है कि तुम तो समुद्र से भी बढ़कर धीर गंभीर थे, फिर क्यों आज वेग युक्त मन की चंचलता को बढ़ा रहे हो। धैर्य में तुमसे पराजित समुद्र भी क्षोभ में अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता, और तुम अपनी मर्यादा छोड़कर उसे अपने से ऊंचा बना रही हो। अपने से पराजित को कोई भी ऊंचा नहीं बनाना चाहता। जो मनुष्य शास्त्र ज्ञान प्राप्त करके भी अपने शरीर में उत्पन्न होने वाले काम क्रोध आदि शत्रुओं को पराजित नहीं करते, वे निश्चय ही बहुत शीघ्र संपत्तियों की चंचलता से उत्पन्न अपकीर्ति के भागी होती हैं। तात्पर्य है कि जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन छहों शरीरज शत्रुओं को वश में नहीं रख सकते, उन्हें विजय श्री की अकीर्तकारी अस्थिरता ही प्राप्त होती है। उपयुक्त समय और साधनों का अतिक्रमण करने वाली तथा अपने ही शरीर तथा इंद्रियों को कष्ट देने वाली असहिष्णुता आपको साधारण मनुष्य की भांति न्याय द्वारा प्राप्त होने वाली सफलता से पृथक करने में उचित प्रतीत नहीं होती। तात्पर्य यह है कि बिना समय का क्रोध अपने ही शरीर और इंद्रियों को संताप देने के अतिरिक्त कोई दूसरा परिणाम नहीं देता। परवर्ती काल में अत्यंत उपकारी तथा प्रचुर मात्रा में कर्म फल की देने वाली स्वयं कभी विनष्ट न होने वाली क्षमा के समान शत्रुओं का विनाश करने वाला कोई दूसरा साधन नहीं है। अर्थात क्षमा सबसे बड़ी अविश साधिका है। यदि तुम्हें यह संदेह है कि क्षमा पूर्वक काल यापन करने से दुर्योधन सभी राजाओं को अपने वश में कर लेगा, तो ऐसा भी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि स्वाभाविक प्रेम से बंधे हुए अभिमानियों में प्रमुख यदुवंशी लोग प्रणाम करते हम लोगों को छोड़कर दुर्योधन को सर्वदा प्रणाम नहीं करते हैं। अर्थात दुर्योधन तो उन यदुवंशियों से भी बढ़कर अभिमानी है। इसलिए ये यदुवंशी लोग जितना विनम्र रहने के कारण हम लोगों से स्वाभाविक प्रेम करते हैं, उतना दुर्योधन से नहीं। अतः जब कभी अवसर लगेगा तब वे हमारी सहायता करेंगे, दुर्योधन को छोड़ देंगे। यही नहीं, इन यदुवंशियों के जो सहज मित्र हैं तथा जो कृत्रिम मित्र हैं, वे इन यदुवंशियों की इच्छा का उल्लंघन नहीं करते। ये दोनों प्रकार के लोग तो अपने अपने स्वार्थों के लिए धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन के साथ विनम्र जैसा व्यवहार रखते हैं। अर्थात जब अनुकूल अवसर आएगा तब वे सबके सब यदुवंशियों के पक्ष में होकर हमारी ही सहायता करेंगे। ये अभिमान का उचित अवसर नहीं है, क्योंकि दुर्योधन ने जो हमारे वनवास की अवधि बांध दी है, उसके भीतर यदि आप दुर्योधन के ऊपर अभियान करते हैं, तो हमारा ये कार्य इन यदुवंशी तथा इनके मित्र राजाओं को हरे रंग के अश्वों वाले सूर्य द्वारा कमलों की पंखुड़ियों की भांति उदय होते ही छिन्न भिन्न कर देगा। तात्पर्य यह है कि अन्यायी का साथ कोई नहीं देगा, और इस प्रकार आपका असमय का अभियान अपने ही पक्ष को छिन्न भिन्न करने का कारण बन जाएगा। और जो यदुवंशियों के साथ नहीं है, उनका क्या होगा? इस पर युधिष्ठिर कहते हैं, अभिमान के मद में मतवाला वे दुर्योधन अन्य राजाओं का अपमान कर उन्हें भेद योग्य बना देगा, और जब
साधारण मनुष्य भी अपना अपमान सहन नहीं करते, तो साधारण लोगों की अपेक्षा अधिक तेजस्वी राजा लोग फिर क्यों सहन करेंगे? तात्पर्य है कि अपमानित लोग टूटे जाते हैं, और ऐसी स्थिति में समय आने पर संपूर्ण राजमंडल हमारे पक्ष में हो जाएगा। और यदि ये कहो कि वनवासी चढ़ ने दुर्योधन को निरभिमानी बताया है, तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि कार्य को अधूरा छोड़ने वाले अभिमानी व्यक्तियों की संपत्तियां ऊपर से धारण किए गए स्वर्ग विनय के द्वारा प्रत्येक वेग अभिमान को बढ़ाने में समर्थ हो जाती हैं। अर्थात वे अपने स्वार्थों के कारण बगला भगत बना रहता है, किंतु किसी कार्य की समाप्ति के भीतर तो उसका अभिमान प्रकट होकर ही रहता है, क्योंकि थोड़ी देर के लिए चिकनी चुपड़ी विनय भरी बातों से उसके न्यून वेग वाले अभिमान को बढ़ावा ही मिलता है। लोग समझ जाते हैं कि ये बनावटी विनय है, सहज नहीं। अभिमान द्वारा होने वाले अनर्थ की बात बताता हूँ। दर्प और अहंकार से उद्धत राजा को मूर्खता अवश्य नहीं छोड़ती। अत्यंत मूर्ख राजा न्याय पद से पृथक हो जाता है, और अन्यायी राजा से जनता अलग हो जाती है। अर्थात कार्य का अवसर आने पर अभिमान के कारण देश के सभी राजा तथा जनता भी दुर्योधन से पृथक हो जाएगी। द्वेष की वायु से प्रेरित धीरे धीरे चंचल बुद्धि मंत्रियों आदि अनुगामियों से विनष्ट शत्रु यदि महान भी है, तब भी भयंकर तूफान से प्रकंपित तथा क्रमशः डालियां एवं जड़ समेत विनष्ट वृक्ष की भांति क्षमाशील पुरुष द्वारा विनष्ट करने में सुगम हो जाता है। तात्पर्य यह है कि क्षमाशील पुरुष धीरे धीरे बिना प्रयास के ही अपने शत्रुओं का समूल नाश कर डालता है। यदि कहिए कि थोड़े से अंतर्भेद के कारण वह सुसाध्य कैसे हो गया, तो ये सुनिए। अणु मात्र भी अंतरंग सचिव आदि की उदासीनता से उत्पन्न वैर राजा का विनाश कर देता है, क्योंकि वृक्षों की शाखाओं के परस्पर संघर्ष से उत्पन्न अग्नि समूचे पर्वत को जला देती है। जैसे मामूली वृक्षों की डालियों की रगड़ से उत्पन्न दावाग्नि विशाल पर्वत को जला देती है, उसी प्रकार राजाओं के साधारण सेवकों में उत्पन्न पारस्परिक कटुता या विरोध राजा को नष्ट कर देता है। यद्यपि दुर्योधन का उत्कर्ष हो रहा है, तथापि इस समय तो उसकी उपेक्षा ही करना उचित है, क्योंकि बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह अविनयी शत्रु के अभ्युदय की उपेक्षा करे। ऐसे अविनयी को तो किसी छिद्र के द्वारा ही सुखपूर्वक जीता जा सकता है, क्योंकि अविनयशील लोगों की संपत्तियों की समाप्ति विपत्तियों में ही होती है। तात्पर्य है कि अविनयी शत्रु को उपेक्षा द्वारा ही जीता जा सकता है। अविनयी शत्रु को उपेक्षा से कैसे जीता जा सकता है, ये सुनिए। अपनी अविनयशीलता के कारण बाहर मित्रों में तथा भीतर सेवकों आदि में भेद पड़ जाने के कारण छिन्न भिन्न राजा के राज्य को समीपवर्ती विजयाभिलाषी इस प्रकार से पराजित करके विनष्ट कर देता है, जैसे नीचे से जर्जरित तट को नदी का वेग गिराकर नष्ट कर देता है। तात्पर्य है कि परस्पर भेद के कारण अविनयी राजा का विनाश सुगम रहता है। इस प्रकार से शत्रु द्वारा हुए अपमान का स्मरण करने के कारण क्षुब्ध भीमसेन को सुंदर न्याय पथ का उपदेश करते हुए राजा युधिष्ठिर के पास मानो अभिलाषित मनोरथ की भांति वेद व्यास जी स्वयं वहां पहुंचे।